नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में और वक्त हो चला है बिहार की खबरों का। जिले के बेलागंज क्षेत्र के अगथियू गांव में एक युवक इम्तिहाज आलम ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना शनिवार सुबह की है, जब घर के लोग उसे जगाने गए तो वह गले में कपड़े की बेल्ट से लटका हुआ मिला। इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम समझ गया। मृतक युवक मणिपुर राज्य का रहने वाला था और गरीब एवं असहाय था। अगथू गांव के निवासी और मणिपुर में बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात एक व्यक्ति ने उसे गोद लेकर अपने घर आश्रय दिया था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वे आत्महत्या जैसा कदम उठा लेगा। पुलिस सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि युवक का पहले से किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। घटनास्थल को सील कर दिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा का दौरा कर बंदी दरबार का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कैदी वार्ड, किचन, स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षा मानकों का निरीक्षण कर जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने जेल परिसर में बंदी दरबार का आयोजन कर कैदियों से उनकी समस्याओं और सुझावों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। कैदियों के लिए संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना करते हुए जिलाधिकारी ने प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से कैदी तकनीकी रूप से दक्ष बनेंगे और जेल से बाहर जाकर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। अधिकारियों ने महिला एवं पुरुष वार्ड तथा रसोई घर का भी दौरा किया। इसके अलावा ओपीडी और डॉक्टर की उपस्थिति की जांच की गई और इसे नियमित एवं निर्बाध रूप से जारी रखने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि जेल मैनुअल का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही जेल में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की दिशा, कार्यशीलता और नियमित निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। दरभंगा में भी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के गूंज के साथ जश्न मनाया। हायाघाट विधानसभा के बीजेपी विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल उड़ाकर और मिठाइयां बांटकर जीत का उत्सव मनाया। विजय जश्न के दौरान विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि दिल्ली की जनता ने यह साबित कर दिया है कि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखता है। झूठ और भ्रम की राजनीति करने वालों अरविंद केजरीवाल को जनता ने करारा जवाब दिया है। मंडल अध्यक्ष जयगोपाल ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है। अब वहां भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। इस जीत का असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा। दिल्ली जीत तो सिर्फ झांकी है, बिहार अभी बाकी है। इस भव्य जश्न में जयगोपाल चौधरी, अनिल मंडल, राजीव सिंह, राजेश चौधरी समेत सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाइयां खिलाकर जीत की खुशी साझा की। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, पूरा आज दिल्ली के ऐतिहासिक जीत पर संपूर्ण जो हिंदुस्तान है पूरा खुशी है। खास करके मैं दिल्ली के आम आवाम लोगों को जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट दे करके दिल्ली में 25 साल के बाद जो तख्ता पलट किया है, मैं उनको धन्यवाद, मैं यहाँ के समस्त मिथिलांचल और बिहार की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपका जो निर्णय है, आपका निर्णय एकदम स्वागत योग्य है। आपने जो निर्णय लिया है बहुत ठोस कदम उठाया आपने दिल्ली के विकास के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली का पब्लिक, आम लोग जो आज 25 वर्षों के बाद जो तख्ता पलट किया है, क्या हुआ बताइए। दिल्ली के आम लोगों को कोई सुविधा, केवल ये बस, महिला के लिए बस, केवल बिजली, सस्ता पानी, लेकिन वो खर्च कहाँ जाता है? खर्च जाता है भारत सरकार पर। जिस स्टेट का आमदनी कम हो और खर्च ज़्यादा हो, वो सरकार कब तक चलेगी? वही आप सरकार थी वहाँ दिल्ली में जिन्होंने आमदनी कम किया और खर्च ज़्यादा किया। पब्लिक को खुश करने के लिए, पब्लिक को लुभाने का काम किया, केवल पब्लिक को ठोस कुछ देने का काम नहीं किया। आज उसका प्रमाण है कि हमारे बिहार में एनडीए की सरकार है, ठोस सरकार है। हमारे जितने भी दल जो हमारे एनडीए गठबंधन में सरकार है, सभी एक साथ रह करके बिहार का विकास कर रहे हैं। अब बिहार का चौमुखी विकास हो रहा है। उसी तरह मैं वहाँ के आम पब्लिक को, मैं आम जनता को भी, एनडीए कार्यकर्ता को
मैं खास करके मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका निर्णय स्वागत योग्य है। आपने जो निर्णय लिया है दिल्ली सरकार में नया सरकार बनाने के लिए, मैं आपको हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जिले में पीडीएस दुकानदारों पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। अनुमंडल पदाधिकारी श्रेयाश्री के आदेश पर 17 पीडीएस दुकानदारों व सख्त कदम उठाए गए हैं। इनमें से कई दुकानदारों के लाइसेंस लंबित कर दिए गए, जबकि कई से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। गौरतलब है कि 1 फरवरी से पीडीएस दुकानदार अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस कारण लाखों लाभुक सरकारी अनाज से वंचित हो रहे हैं। जिला प्रशासन ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की है। अनुमंडल पदाधिकारी श्रेयाश्री ने कहा, 1 फरवरी से पीडीएस दुकानदार गोदाम से राशन नहीं उठा रहे, जिससे लाखों लाभुक प्रभावित हो रहे हैं। कुछ पीडीएस दुकानदार काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें भी काम नहीं करने दे रहे। इसको देखते हुए 17 दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन व्यक्तियों की पहचान की जा रही है जो कार्यरत पीडीएस दुकानदारों को काम करने से रोक रहे हैं। भविष्य में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। तो जैसा कि सभी को ज्ञात है कि 1 फरवरी से पीडीएस डीलर्स जो हैं पूरे राज्य भर में हड़ताल पर हैं। राशन का वितरण भी नहीं हो रहा और डिस्पैच जो राशन गोडाउन से डिस्पैच हो रहा है उसको लेने से भी कई डीलर्स इनकार कर रहे हैं। ये बात सामने आई है कि कुछ प्रखंडों में जो डीलर्स सुचारू रूप से अपने दुकान का काम करना भी चाह रहे हैं, कुछ अन्य लोग हैं जो उन पर दबाव बना रहे हैं। इस तरह के लगभग 15 लोगों को मेरे सातों जो प्रखंड हैं पश्चिमी अनुमंडल के अंतर्गत, उनका पता लगाया गया है और उन पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। कुछ के अनुज्ञप्तियां रद्द की जा रही हैं और आगे चलकर भी यदि इस तरह के कार्य किए जाएंगे, पीडीएस जो है आपका जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए लोगों का फंडामेंटल अधिकार है। इस अधिकार से वंचित करने वाले को, इस काम में बाधित करने वालों पे एकदम कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, कितने पीडीएस डीलर? अभी कुल 17 डीलर्स पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आगे जैसे जैसे और डीलर्स का पता चलेगा जिन्होंने किसी और के खास तौर पर दूसरे डीलर्स के कार्य में अवरोध पैदा किया है, उत्पन्न किया है, तो उन लोगों पे और ज्यादा स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। इन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई है? क्या इन लोगों की लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं? अभी लाइसेंस रद्द किए भी जा रहे हैं और स्पष्टीकरण भी पूछे जा रहे हैं कि इस तरह के कामों में वो क्यों संलिप्त पाए गए हैं। सड़किया टोला में महिला की हत्या से सनसनीखेज मामले का पुलिस ने महज 12 घंटे में खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस जघन्य हत्याकांड के पीछे खुद मृतका के पति का हाथ था। उसने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस के अनुसार मृतका अपने पति के अवैध संबंधों का विरोध कर रही थी, जिससे नाराज होकर पति ने इस खौफनाक कदम को अंजाम दिया। साजिश के तहत महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के महज 12 घंटे के भीतर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर पति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई भी जारी रहेगी। बेतिया से दीपक कुमार की रिपोर्ट। देखिए, कल जो न्यूज चैनल्स और हर जगह आपको चल रहा था कि बलथर थाना अंतर्गत सरकिया टोला में 6 फरवरी 25 की रात्रि में रिजवाना खातून की अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है और उनके पति के ऊपर भी गोली चलाई गई। तो इस कांड का उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरकटियागंज, थाना अध्यक्ष गोपालपुर, थाना अध्यक्ष बलथर और हमारी जो टेक्निकल टीम है वो इसमें लगी हुई थी, एवं जो सर्कल इंस्पेक्टर मैनातार हैं सरफराज अहमद, इनके द्वारा निरंतर इसमें साक्ष्य संकलन किया जा रहा था। और उसके पश्चात हम लोग को यह ज्ञात हुआ कि जो घटना स्थल है उसमें किसी भी तरह का साक्ष्य जो वादिनी जो मृतका है उनके पति के द्वारा जो बताया जा रहा था, ऐसे कोई भी साक्ष्य हम लोग को नहीं मिले थे। उसके बाद जो एफएसएल की टीम वहां पे आई और जो डॉग स्क्वाड से भी हम लोगों ने उस घटना स्थल का अलग से पूरा सर्च कराया था, उसमें भी हम लोगों को कोई साक्ष्य नहीं मिला। इसके पश्चात हम लोग के द्वारा जब पोस्टमार्टम के समय जब डॉक्टर से इस संबंध में जानकारी ली गई तो यह मामला पूर्ण रूपेण आपको खुल गया कि इसमें जो हत्या है वो किसी घर के ही आदमी के द्वारा की गई है और बाहर से कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं आया है। उसी के तहत जब इनके पति से पूछताछ कड़ाई से की गई तो इनके पति के द्वारा यह खुलासा किया गया कि इनके द्वारा ही अवैध संबंध के कारण अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है और इनके जो एक सहयोगी हैं जो दूसरे देश जो नेपाल से सटा हुआ सीमा क्षेत्र है उससे बिलोंग करते हैं, उनके साथ मिल करके इन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और
साथ ही साथ जो अपने भाई हैं उनके साथ मिलकर के जो साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया गया और उसको एक अन्य रूप देने का इनके द्वारा प्रयास किया गया। इस संदर्भ में हम लोग के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुमताज गद्दी उम्र करीब 40 वर्ष, इमरान गद्दी उम्र करीब 20 वर्ष, फैयाज गद्दी उम्र करीब 20 वर्ष, तीनों पिता सूबेदार गद्दी, सभी साकिन सरखिया टोला, वार्ड नंबर 11, थाना बलथर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में बख्तियारपुर विधानसभा के दनियावा क्षेत्र में पूर्व बीजेपी विधायक रणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाया। पूर्व विधायक ने कार्यकर्ताओं को गुलाल लगाया, मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर नाच गाना किया और पुष्प वर्षा कर जीत की खुशी मनाई। रणवीर सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की जीत प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों की जीत है। हम सभी भाजपा इस ऐतिहासिक जीत के लिए मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के समर्थन में जोरदार नारेबाजी भी की। बख्तियारपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। के साथ मिठाई बांटा जा रहा है, अबीर लगाया जा रहा है। इसलिए फिर से एक बार मैं माननीय हमारे जो दनियावा के मंडल अध्यक्ष रवि जी के पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। केजरीवाल खुद जो है आज बधाई दी है भाजपा को। देखिए बातें हैं केजरीवाल जी के तो जानते हैं जितना गति हो गया। मोदी जी सबका विकास सबका साथ का जो नारा है, आज जहाँ भी जाइए, आज पूरे दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी को जीत हुआ है और बख्तियारपुर और दनियावा मंडल की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने बहुत बड़ा मोदी जिंदाबाद 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 नासिर जिंदाबाद 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 लल्लू मुखिया जिंदाबाद 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 मंडल जिंदाबाद 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 आसमान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर नमामि गंगे घाट से सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन तक रेलवे की 17 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई। जिला पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी के नेतृत्व में सर्वे का कार्य प्रारंभ किया। सर्वे कार्य के लिए सामान्य शाखा प्रभारी सह वरीय उप सेमार्ता मिथिलेश प्रसाद सिंह, पर्यटन विभाग के अधिकारी, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, वार्ड पार्षद संजय चौधरी, नवीन कुमार, अंचल अधिकारी और सरकारी अमीन ने स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान नमामि गंगे घाट से सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन तक आने वाले कांवरियों की सुविधाओं के विस्तार को लेकर विस्तृत योजना पर चर्चा की गई। सरकार की योजना है कि बाहर से आने वाले कांवरियों के लिए ठहराव स्थल और पार्किंग की सुविधा विकसित की जाए ताकि वे अजयगीनाथ धाम से पैदल या वाहन से देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ को जलाभिषेक करने जा सके। इस सर्वे कार्य में वार्ड पार्षद, अंचल अधिकारी और अन्य सरकारी कर्मी भी शामिल रहे। प्रशासन जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य प्रारंभ करने की योजना बना रहा है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो जमीन को लेकर क्या आप लोगों ने क्या आज रेलवे की अनुपयुक्त जमीन को बिहार सरकार को हस्तांतरित करने की कार्रवाई हो रही है, उसी के लिए सर्वे करने के लिए आए हैं। कितना लगभग जमीन है सर? यहाँ 17 एकड़ के आसपास जमीन है रेलवे का। हाँ, रेलवे की ज़मीन है। इस पर कांवरियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी आवासन की व्यवस्था हो सके ताकि सालों भर श्रद्धालुओं का आना जाना सुगमतापूर्वक हो सके। इसीलिए आज सर्वे किया गया। हाँ, बहुत जल्द ये बन जाए। हाँ, बहुत जल्दी बनने की प्रक्रिया में है। बिहार सरकार ने सर्वे की तो जिला प्रशासन के निर्देश पर आज किया। जिला प्रशासन के निर्देश पर अभी पर्यटन विभाग की ओर से जमीन की नापी के लिए आए, उन्हीं को सहयोग करने के लिए आए। और इसी खबर के साथ बिहार बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।